बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें आज लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी तो पूरा टॉपिक आ जाता है और कभी कभी एक या दो एग्जांपल्स के साथ पूछ लिया जाता है कि इन दो एग्जांपल्स में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए यह टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी टू obtain equal number of new degenerate orbitals with the same geometry. Such orbitals are called hybrid atomic orbitals and this phenomenon is known as atomic orbital hybridization. तो बुनियादी तौर पे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग का प्रोसेस है। और कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग का प्रोसेस? जिनकी शेप डिफरेंट होती है और जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी और डिफरेंट शेप्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? इक्वल नंबर ऑफ न्यू डीजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स एंड विद सेम ज्योमेट्री। तो जिन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं उनकी शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी में भी डिफरेंस है, लेकिन जो नए ऑर्बिटल हमें मिल रहे हैं इस मिक्सिंग के रिजल्ट में उनकी एनर्जी भी सेम है और उनकी शेप भी सेम है। और ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये मुकम्मल तौर पे अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। इनकी शेप भी डिफरेंट होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एनर्जी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। अगर सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो तो फिर 3 टाइप्स हैं ये: sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर डी भी इन्वॉल्व हो तो फिर मुख्तलिफ और टाइप्स भी हैं। dsp2 है, dsp3 है, d2sp3 है, एक्स्ट्रा d3sp3 भी होता है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, उसकी बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स जो है वो कौन सी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हर एक हाइब्रिडाइजेशन की टाइप sp, sp2 और sp3 विद एग्जांपल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स देखने के बाद हम सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे और इसमें फिर हम बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो कितने मिक्स हो रहे हैं? टोटल 2। तो क्या होगा? 2 न्यू डीजनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम ज्योमेट्री और फॉर्म। क्या होता है कि जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो 2 नए डीजनरेट ऑर्बिटल बनते हैं विद सेम ज्योमेट्री। अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। इसका मतलब है कि जो दोनों बनने वाले नए ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के साथ भी होंगे और सेम ज्योमेट्री के साथ भी होंगे, और इनको क्या कहेंगे? sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स called sp hybrid atomic orbitals, and this phenomenon is known as sp atomic orbital hybridization. And this phenomenon is known as sp atomic orbital hybridization. So atomic orbital hybridization की sp atomic orbital hybridization की क्या definition हुई? When 1s and 1p atomic orbitals intermix, two new degenerate orbitals with the same geometry are formed, called sp hybrid atomic orbitals, and this phenomenon is known as sp atomic orbital hybridization. अब sp एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। ये एक जनरल पॉइंट हम डेफिनेशन के साथ लिखा है। इसके बाद हम
sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट जो है उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम की BeCl2 मॉलिक्यूल में क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2, जबकि 2p मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन वो सारा क्या है, एम्प्टी है। इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1 2px1 और 2py और 2pz क्या होंगे, एम्प्टी। क्या है कि कौन कौन इंटरमिक्स होगा, एक s ऑर्बिटल यानी कि 2s और एक p ऑर्बिटल यानी कि 2px। तो 2s और 2px जो है ये क्या होंगे, ये इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, टू न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम ज्योमेट्री। और ये जो दोनों नए एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम ज्योमेट्री बनेंगे उनको क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2s प्लस 2px ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, इस शेप के दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन 2s में था और एक 2px, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब चूंकि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, बराबर एनर्जी वाले होते हैं, लिहाजा क्या होगा, अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूल्स के मुताबिक होगी। लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन इस sp में जाएगा और एक इस, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 180, और शेप जो होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना होता है, 50%, और p करेक्टर भी कितना होता है, 50%। अब यहाँ तक क्या हुआ है, बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है या बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। देखिए अभी तक बेरिलियम की क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग पे हमने कोई बात नहीं की, हमने क्या किया, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की और बेरिलियम के sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए। अब क्या होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 और 3p0। अब यहाँ पर कौन अनपेयर्ड है, सिर्फ 3pz, बाकी देखें 3s2 दो इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड है, 3px2 इसमें भी दो हैं, ये भी पेयर्ड है, 3py2 ये भी पेयर्ड है। कौन अनपेयर्ड है, 3pz। वैलेंस ऑर्बिटल में सिर्फ 3pz जो है वो क्या है, वो हाफ फिल्ड है। तो कौन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा, 3pz, और 3pz ओवरलैप करेगा। तो दोनों क्लोरीन एटम्स के 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे विद sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम और क्या बनाएंगे, BeCl2 मॉलिक्यूल। तो देखिए ये आपके दोनों sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए बेरिलियम के, ये क्लोरीन का 3pz और ये दूसरे क्लोरीन का 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए इनकी अप्रोच कैसे होगी, इसको ये लीनियर अप्रोच करेगा और ये वाला भी दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अप्रोच करेगा, लीनियर अप्रोच करेगा। अब दोनों जो 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियर अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों साइड पे क्या होगा, लीनियर ओवरलैप होगा। कौन सा ओवरलैप होगा, sp 3pz इधर भी और इधर भी। तो इस साइड पे भी क्या बनेगा, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और दूसरी साइड पे भी क्या बनेगा, बेरिलियम टू क्लोरीन सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एज द रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा और शेप क्या होगी, मॉलिक्यूल की लीनियर होगी। तो देखिए ये जो बातें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं वो हम एज इट इज लिख देंगे। क्या है, कितने सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, एक इधर एक उधर, टू सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स between beryllium and chlorine atoms are formed by sp3pz linear overlap। दो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बेरिलियम टू क्लोरीन, वो कैसे, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। तो ये जो दोनों सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये किस ओवरलैप से बन रहे हैं, sp3pz लीनियर ओवरलैप से। ये वाला भी sp3pz लीनियर ओवरलैप से बन रहा है और ये वाला भी sp3pz लीनियर ओवरलैप से बन रहा है। अच्छा बॉन्ड एंगल कितना है मॉलिक्यूल में, 180, और BeCl2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, लीनियर शेप है। ये है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन और उसमें BeCl2 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल। अब इसमें एक दफा फिर देखिए कि आपने अगर
सिर्फ पेपर में, अगर आपको पेपर में सिर्फ BeCl2 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करनी आ जाए, यानी आपने बताना होगा इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसकी फॉर्मेशन आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे। फिर ब्रिलियम में एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बनाने के लिए आप ब्रिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। फिर एस और पी ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके ब्रिलियम के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फिर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के ये देखेंगे कि क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ब्रिलियम के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि 3pz क्लोरीन का जो है वो ओवरलैप करेगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ब्रिलियम के साथ। तो 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम्स के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे जो कि ब्रिलियम का है। तो क्या होगा, इनके लीनियर ओवरलैप से ब्रिलियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और वो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो sp3pz लीनियर ओवरलैप से बन रहा है। बॉन्ड एंगल कितना है मॉलिक्यूल में, 180 है, और शेप कैसी है, लीनियर है। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया और ब्रिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। sp2 को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि व्हेन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। sp2 में क्या होता है, 1s यानी एक s ऑर्बिटल, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो क्या बनता है, कितने मिक्स हो रहे हैं टोटल, एक एस और 2p, टोटल कितने हो गए, 3। तो कितने बनते हैं, 3 न्यू डिजेनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम ज्योमेट्री ऑफ फॉर्म। 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं सेम एनर्जी, डिजेनरेट मीन सेम एनर्जी और सेम ज्योमेट्री के साथ। उनको क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, when 1s and 2p atomic orbitals intermix, 3 new degenerate atomic orbitals with the same geometry are formed, known as sp2 hybrid atomic orbitals, and this phenomenon is known as sp2 orbital hybridization. sp2 hybridization in bf3 molecule, हम देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 मॉलिक्यूल्स में किस तरह से हो रही है। देखिए BF3 में बोरान जो है उसकी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बोरान जो है वो अंडरगो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, या बोरान की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बोरान की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2px1। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2py में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz empty। अब यहाँ z empty है तो हमने आगे चल के बनाया भी नहीं। तो क्या हो रहा है, 2s 2px और 2py ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। कौन कौन, 2s 2px और 2py, तीनों में है एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो इस शेप के 3 ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो 3 ऑर्बिटल बनते हैं उनको कहते हैं sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। इन तीनों की शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। मेरे से हो सकता है थोड़ा सा 19-20 का फर्क रह गया हो, लेकिन एक्चुअली ये तीनों जो है इनकी शेप भी एग्जैक्ट सेम होती है और इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, सेम होती है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो क्या बनता है, 120 डिग्री। और यहाँ पे जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। अब यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में गया है, अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुई। अभी तक सिर्फ क्या हुई है, जो बोरान है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। यहाँ तक क्या हुआ है, बोरान की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अब इसके बाद क्या होगा कि बोरान के sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्लोरीन एटम की 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 क्या है, A2s पेयर्ड है, 2px के में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 2px में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 2py में पेयर्ड है, किसमें अनपेयर्ड है, 2pz। इसका मतलब है कि ओवरलैप में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के हिस्सा लेंगे, फ्लोरीन एटम्स के सिर्फ 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप में टेक पार्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरान
overlap when two p atomic orbitals of fluorine atoms to form BF3 molecule. क्या होता है कि बोरान के sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और फ्लोरीन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, BF3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखिए, ये आपका बोरान है, उसके sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उसके sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये 3 फ्लोरीन के 2pz मैंने ड्रॉ किए हैं। अब क्या होगा कि ये ओवरलैप करेंगे, ये इसके साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, ये 2pz इस sp2 के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, और ये 2pz इस sp2 के साथ क्या करेगा, लीनियर ओवरलैप करेगा। और चूंकि इन तीनों के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के sp2 के साथ क्या हो रहे हैं, लीनियर ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये देखिए sp2 2pz लीनियर ओवरलैप, यहाँ पे भी sp2 2pz लीनियर ओवरलैप, यहाँ पे भी sp2 2pz लीनियर ओवरलैप। तो इन तीनों के लीनियर ओवरलैप के रिजल्ट में बोरान टू फ्लोरीन जो है वो क्या बनेंगे, 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक बोरान का इस फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन से और एक इस फ्लोरीन से। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो जो चीज यहाँ नजर आ रही है वही हम लिखने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, एक इधर एक इधर और एक इधर। तो क्या है, 3 sigma covalent bonds between boron to fluorine are formed in BF3 molecule by sp2 2pz linear overlap। क्या है, sp2 2pz linear overlap से क्या हो रहा है, 3 sigma covalent bond बन रहे हैं। बॉन्ड एंगल कितने हैं, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। यहाँ पे बेशक मेंशन कर लें क्या है बॉन्ड एंगल, 120। ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितना है, 120, और ये वाला भी कितना है, 120। तो सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120। बेशक एक शो कर दें, बाकी शो करने की जरूरत नहीं है, मेंशन जरूर कर दें कि सारे बॉन्ड एंगल 120 के हैं। और इसके साथ ये शेप कैसी होगी, ये शेप होगी, ये वाली, और इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। आप ये देख लें, ये इस तरह की शेप होगी, ये सेंटर में बी है, ये एफ होगा, ये एफ होगा और ये एफ होगा। तो शेप कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया, फिर ये देखा कि BF3 में कौन हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी बनाई। उसके बाद क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जो कि दूसरा एलिमेंट है BF3 में। फिर उसका क्या किया, हमारा सेंट्रल एलिमेंट है जो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ था, उसके साथ फ्लोरीन के वैलेंस अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स जो हैं यानी 2pz, उनका ओवरलैप शो किया और क्या बनाया, BF3 बनाया। और फिर जो बॉन्ड्स हमारे सामने बन रहे हैं, जो बॉन्ड एंगल हैं और जो शेप हमारी की एंड पे वो मेंशन कर दी जी। तो लास्ट पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे भी लिखी गई है। तो देखिए क्या है कि when 1s and 3p atomic orbitals intermix, कि जब 1s और 3p atomic orbitals जो है वो क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, 4 new degenerate orbitals with same geometry are formed। तो क्या होगा, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि क्या होंगे, सेम ज्योमेट्री के साथ और सेम एनर्जी यानी डीजनरेट होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि मिक्स होने वाले कितने हैं, एक एस और 3p, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो नए डिजनरेट ऑर्बिटल्स विद सेम ज्योमेट्री के साथ जो बन रहे हैं वो भी कितने बन रहे हैं, वो भी 4 बन रहे हैं, और उनको क्या बोलेंगे, कॉल्ड sp3 hybrid atomic orbitals, and this phenomenon is known as sp3 atomic orbital hybridization। तो ये है sp3 atomic orbital hybridization। sp3 atomic orbital hybridization की डेफिनेशन एक दफा दोबारा देख लें, when 1s and 3p atomic orbitals intermix, 4 new degenerate orbitals with the same geometry are formed, called sp3 hybrid atomic orbitals, and this phenomenon is known as sp3 atomic orbital hybridization। तो sp3 hybridization इन CH4 यानी के मीथेन मालिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और कौन सा एलिमेंट है जिसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन इन मीथेन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन
तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें C612, ग्राउंड स्टेट में क्या है 1s2 2s2 2px1 2py1, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब क्या है कि S तो ये है 2s, और 3p कौन कौन से हैं 2px 2py और 2pz। क्या होगा 2s 2px 2py और 2pz, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर मिक्स होंगे और इस शेप के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, चार बनाएंगे। वो चारों अपने आप को अरेंज करेंगे, और अरेंज कितने एंगल पे करेंगे 109.5 पे। अब ये चूंकि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के साथ हैं, तो हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ऐसा नहीं करना कि दो को जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन दे के पेयर अप कर दें और दो को खाली छोड़ दें, नहीं, क्योंकि सारे सेम एनर्जी के साथ हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हाँ, अगर 4 से ज्यादा होते तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती, फिर हमें किसी को पेयर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन कौन से 2s 2px 2py 2pz में। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, सब में तो टोटल कितने थे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यूं प्लेस करेंगे कि एक इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो क्या होगा कि यहाँ तक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में चला जाएगा, और इसकी जो यहाँ पे शेप होगी वो क्या होगी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5। अब यह है कि यहाँ तक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अभी कोई बॉन्डिंग नहीं की। अब क्या करेगा, कार्बन के ये जो sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चूंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने उसकी सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखी, यहाँ पे लिख दी है साथ ब्रैकेट में। यानी कि उसका वैलेंस शेल कौन सा होता है 1s, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सारे हाइड्रोजन का वैलेंस शेल क्या होगा 1s, और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका कार्बन का sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हाइड्रोजन के जो ग्रीन के साथ शो किए हैं, ये क्या है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल को डॉटेड शो किया है, उसकी वजह क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये वाला ऑर्बिटल तो वीक है या ऐसा कोई मसला नहीं, बल्कि यूं है कि दो ऑर्बिटल्स फ्रंट साइड पे हैं, एक बैक साइड पे है और एक टॉप पे है। तो ये जो बैक साइड वाला sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको डॉटेड शो कर दिया है। इसके अलावा इसमें और बाकी है sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ किधर है बैक साइड पे है। ये दोनों फ्रंट पे हैं तो वो क्या है वो बैक पे है। तो क्या होगा, इन सारे sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 1s जो है वो इनको अप्रोच करेंगे, और आपको पता है कि 1s किसी भी ऑर्बिटल के साथ क्या करता है लीनियर ओवरलैप करता है। तो क्या होगा 1s का इस sp3 के साथ, इस sp3 के साथ, इस sp3 के साथ और इस sp3 के साथ, सबके साथ क्या होगा लीनियर ओवरलैप। तो देखिए कैसे sp3 और 1s क्या होगा sp3s लीनियर ओवरलैप, इधर भी क्या होगा sp3s लीनियर ओवरलैप, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या बनेंगे 4 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगेन ये वाला बॉन्ड जो है वो बैक साइड पे शो किया है, और उसकी वजह क्या है कि डॉटेड से शो करने का मतलब ये नहीं है कि ये वाला बॉन्ड वीक बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उतनी स्ट्रेंथ का बनेगा जितनी स्ट्रेंथ के बाकी बन रहे हैं। सिर्फ ये डॉटेड से इसलिए शो किया कि ये किधर है फ्रंट पे नहीं है बल्कि बैक साइड पे है। तो क्या होगा 4 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बॉन्ड एंगल था उसको चेंज तो नहीं कर रहे ना, ये तो बिल्कुल उसके साथ सीधे आके ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा वही रहेगा। सो अब यहाँ पर कितने कोवलेंट सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4। तो क्या होगा चारों सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 मॉलिक्यूल के अंदर किस ओवरलैप से बनेंगे sp3s यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चारों सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड CH4 मॉलिक्यूल में sp3s लीनियर ओवरलैप से बन रहे हैं, और बॉन्ड एंगल ये वाला भी 109.5 है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो सारे बॉन्ड एंगल ऑल बॉन्ड एंगल्स इन CH4 मॉलिक्यूल आर 109.5 डिग्री एंड शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। तो ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, बाकी पैटर्न जिस तरह हमने फॉलो किया उसी तरह से किया। मैंने बुक से थोड़ा सा हट के पढ़ाया ये टॉपिक, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले डेफिनेशन और उसके बाद हर एक केस में एक एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ उसमें
ये मॉलिक्यूल अगर बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर भी sp3 की हाइब्रिडाइजेशन, फिर जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसमें किस एलिमेंट में हो रही है वो बताई, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना के शो किए। आपने भी इस तरह से लिखना है इसको, और फिर बताया कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन गैस ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करते हैं और क्या बनता है, CH4 मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, तो उसके बाद जो कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है कि कौन से ओवरलैप से बन रहा है, कितना बॉन्ड एंगल और शेप क्या है, वो आपने बता देनी है। शेप कैसी बनती है जरा एक बार दोबारा देख लें, ये ऐसे और ऐसे ये शेप होती है, और इस शेप को बोलते हैं टेट्रा हेड्रल शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्रा हेड्रल। थोड़ा सा होल्ड करना, मुझे इसको मुश्किल हो रहा है। ये शेप जो है ये क्या कहलाती है, ये शेप क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये किस मॉलिक्यूल की होती है, मिथेन मॉलिक्यूल की होती है। तो देख ली, ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स। आप इस लेक्चर को एक दफा या दो दफा देखिए और होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।